जय हिंद एवरीवन। दिस न्यूज़ इज़ अबाउट जर्मनीज इलेक्टोरल आर्किटेक्चर। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, जो जर्मनी का जो बुंडेस्टाग है, मतलब क्या, लोअर हाउस ऑफ जर्मनी, पार्लियामेंट कह लो तुम इसको। जो लोअर हाउस है ना जर्मनी का, जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा है, ओके, वैसे ही इसको कहेंगे बुंडेस्टैग, हमारे लोकसभा को जर्मनी में। अभी क्या हुआ है, जर्मनी के कोर्ट ने बताया है, जो गवर्नमेंट ने एक ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी उसको कम करना चाहती है, कि जो बुंडेस्टैग का जो 736, हमारे इसमें कितने हैं 545 लोकसभा में, तुम देखो बुंडेस्टैग में 736 रिप्रेजेंटेटिव्स है। ये कितना बड़ा नंबर है। और ये 736 लोगों के लिए, उनके बैठने के लिए चेयर्स, उनका खाना पीना, उनका डिबेट के लिए स्पीकर्स, ये सब, इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन आ रहा है उस गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो ये कंसर्न है कि उनकी एफिशिएंसी और ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेन आ रहा है उसको कैसे ठीक करें। तो बुंडेस्टाग मतलब समझा कि लोकसभा कहाँ का, जर्मनी का। अभी मैं एक्चुअली तुमको ये समझा देता हूँ सबसे पहले कि जर्मनी का जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वहाँ पे जैसे हमारे पास एक, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी समझ लो, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एक ये होता है, हम हमारे एमएलए को रिप्रेजेंट करते, एमएलए एमपी, हम जहाँ पे भी वोट देने जाते हैं ऐसे सारे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं। हम जाते हैं, एक कैंडिडेट को वोट दे के आ जाते हैं। जर्मनी में ऐसा नहीं है, वहाँ के कैंडिडेट को, वहाँ के वोटर्स को ऐसे दो ये मिलती है। एक देता है वो कैंडिडेट को वोट, दूसरा देता है वहाँ के पार्टी को वोट। ऐसे वहाँ पे इसको ही वहाँ पे डुअल बैलेट कहते हैं। जैसे हमारे बैलेट में एक ही चीज़ है, वहाँ पे डुअल बैलेट होती है। ओके, अभी ये डुअल बैलेट काम कैसे करता है वो पहले समझो। यहाँ पे दो वोट होते हैं, फर्स्ट वोट, ये फर्स्ट वोट होता है, ये सेकंड वोट होता है। फर्स्ट वोट किसको, ये होता है लोकल रिप्रेजेंटेटिव को। दूसरा वोट किसको, ये होता है पार्टी को। टोटल कितने मेंबर्स है वहाँ पे, वहाँ पे टोटल मेंबर्स है 598 मेंबर्स के लिए वोट करना पड़ता है। ठीक है, पहला वोट लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, सेकंड वोट पार्टी के लिए। अभी वहाँ पे कितने सीट्स है, अभी हमने पढ़ा ऊपर 736 सीट्स। तो ये 736 सीट्स आए कहाँ से, जब उनकी लिमिट ही 599 है, तो 736 आए कैसे, अभी समझो क्या है वहाँ पे। ये जो 598 सीट्स है ना, मेंबर्स है, इनके लिए इलेक्शन एक ही होता है, लेकिन वोट दो होते हैं। जैसे 299 वोट्स होते हैं लोकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, 299 वोट्स होते हैं ये पार्टी के लिए। ये समझो, अभी ये सेकंड पार्टी के लिए, ये पार्टी के लिए वोट्स देते हैं, और ये लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए देते हैं। ये 299 वोट्स जो होते हैं, दीज आर सीट्स टू फिल्ड प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पता है तुमको, प्रोपोर्शनली। ये जो पार्टी के जो वोट्स होते हैं, जितने वोट्स यहाँ पे मिले, अभी ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे 16 वोट्स मिले, तो यहाँ पे भी पार्टी को भी, अलग अलग पार्टी को 16 सीट्स देनी पड़ती है। यहाँ पे 16 सीट्स है, तो यहाँ पे भी 16 सीट्स देनी पड़ती है। ये वहाँ का इलेक्शन का टाइप है। आगे समझो, 229 यहाँ पे दे दिया, 229 लोकल रिप्रेजेंटेशन में दे दिया। ये प्रोपोर्शनली भरेंगे, ये जो पार्टी की सीट्स है, ये सीट जो है
ये ऑटोमेटिकली सीट्स होंगे। मतलब कैसे? एक इंसान गया, उस इंसान ने, ये बैलेट पेपर है, ये है कैंडिडेट के लिए, मतलब ये 299 के लिए, और ये 299 ये है पार्टी के लिए। इसमें से इसने इसको वोट किया और इसमें से इसको वोट किया। ओके, अब इसमें से हुए 16 ऑटोमेटिकली इलेक्ट हुए। अब ये 16 यहाँ पे भी इनको कंपेंसेट करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे एक समझो, इफ़ पार्टीज शेयर, ये ध्यान से समझना, इफ पार्टी शेयर ऑफ फर्स्ट वोट, मतलब किसके लिए? लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक्सीड्स इट्स परसेंटेज ऑफ सेकेंड वोट। सेकेंड वोट किसके लिए होता है? पार्टी के लिए। फिर क्या होगा? फिर वो कंपेंसेट करने पड़ेंगे। देखो, ये है बुंडेस्टैग, यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो ये है लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये दूसरा है किसके लिए? ये दूसरा है, ये है पार्टी के लिए, ये वोट्स है पार्टी के लिए। यहाँ पे कितनी सीट्स है? 299 है। यहाँ पे कितनी सीट्स है? 299। टोटल कितना हुआ? 598। अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो इलेक्शन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट होके आए एक्स्ट्रा सीट्स, समझो, यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट्स आए 16, 299। यहाँ पे ही समझो, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेशन ने वोट दिया 299 लोगों को। अब वो 299 लोग हो सकता है किसी, समझो, सी कंपनी के हैं, और यहाँ पे वोट आए कम, और यहाँ पे पी कंपनी को, पी पार्टी को वोट दिया गया। अभी देखो, ये जो सी पार्टी है, ये सी पार्टी के पास 16 ज़्यादा इलेक्टेड आए रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे भी इनको कंपेंसेट करने के लिए दूसरे पार्टी के साथ यहाँ पे भी 16 सीट्स लगानी पड़ती है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, अभी समझो। देखो, एग्जाम्पल बताता हूँ, रियल एग्जाम्पल। 2013 में क्या हुआ? जो फेडरल इलेक्शन थे, फेडरल इलेक्शन कहाँ के? जर्मनी के। यहाँ पे 2 वोट थे। फर्स्ट वोट किसके लिए? लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। सेकेंड वोट किसके लिए? पार्टी के लिए। ठीक है, क्या था इसमें? जो लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वोट थे, वो CDU, वहाँ की एक पार्टी है, CDU कैंडिडेट्स को मिले 45.3% वोट मिले। ठीक है, इन कैंडिडेट को, इस पार्टी के कैंडिडेट को। यहाँ पे जो सेकेंड वोट दिया लोगों ने, इसी CDU को मिले 41.5%। CDU CSU को हुआ क्या? यहाँ पे सिर्फ 45% कैंडिडेट आए CDU के, यहाँ पे लेकिन पार्टी को कितना वोट किया गया? 41%। अभी किया हुआ, मतलब इसका मीनिंग क्या है? मीन्स इसका मतलब CDU में इनको मिले यहाँ पे 16 सीट्स बुंडेस्टाग में, तो यही 16 सीट्स इनको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 16 सीट्स मिली थी ना, इनको जो 16 सीट्स मिली थी, इनका कहना है 41% इनको ये मिली है ना। अब तुम सोचो, अगर पार्टी को 41% ही मिला,
तो ये जो ऊपर का जो 4% आता है या 3% आता है, ये 3% के लिए भी इनको सीट्स देनी पड़ेगी, तो वो सीट्स थी 16 एक्स्ट्रा। तो ऑब्वियसली इनको 16 एक्स्ट्रा सीट्स दी, तो इसके लिए दूसरे, समझो ये ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, इनके लिए भी कंपेंसेट करना पड़ा अदर पार्टी के साथ कि इनको 16 एक्स्ट्रा मिली तो तुमको भी 16 देनी पड़ेगी। और ये टोटल जा गया फिर 598 से, ये टोटल 598 से ये टोटल कहाँ पे गया फिर 631 सीट्स से। ठीक है, तो यही चीज़ है। और अभी टोटल कितना है 736। मतलब कौन से समझ रहे हो तुम, अगर इस पार्टी के इतने रिप्रेजेंटेटिव आए 45% और इसको बस 41% मिले, तो इनके तो रिप्रेजेंटेटिव 16 ज़्यादा है, तो इनको ही 16, ये 16 तो इनके हैं CDU के। यहाँ पे फिर उस पार्लियामेंट को ही, बुंडेस्टैग को ही क्या करना पड़ेगा, दूसरे पार्टीज़ को भी 16 सीटें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये तो कन्फ्यूज़न हो गया वहाँ पे, और ये सीटें बढ़ती ही जाती है। तो दिस इज़ द थिंग। तो अगर ये जो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, नाउ कि नाउ पार्टी विच हैज़ द मोस्ट सीट्स। अब इसमें से समझ गया तुमको कि अगर जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो मेजॉरिटी होगी और वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। कोएलिशन गवर्नमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये सीट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर यहाँ पे उसको 45% मिले मतलब, और वोट बस पार्टी को 41 मिले, तो मतलब इनको 4% ज़्यादा है, तो 4% के लिए 16 सीट्स होती है। तो वैसे ही उनको दूसरे पार्टी को भी 16 सीट्स कंपेंसेट में देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, सो ये है न्यूज़। अभी आई होप तुम्हें समझ आया होगा। बुंडेस्टैग मतलब लोअर हाउस ऑफ जर्मनी। ये जो है, अब न्यूज़ में क्या है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने क्या किया है, ये जो ये जो 598 मेंबर्स हैं, इनको ये 736 बन चुके हैं, ये कम करने हैं। तो ये कम करने के लिए ये जो कोर्ट है, इसने गवर्नमेंट को रेड फ्लैग दिया है कि ठीक है तुम कम कर सकते हो। इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है, ये साइज़ अगर कम हुआ तो एफिशिएंसी और कॉस्ट भी कम होगी। ये तुम्हें समझ गया होगा। ये जो ओवरहैंग होता है, ये जो मैंने बताया ना तुमको, ये 16 सीट्स के लिए कंपेटिशन में 16 सीट ज़्यादा, इसको ही कहते हैं ओवरहैंग। ये सीट्स बैलेंस करने के लिए कह रहे हो। तो लीगल कंप्लायंस क्या है इसके लिए, ताकि फेयर और रिप्रेजेंटेशन हो सके, है ना। ये जो सीट्स कंपेटिशन क्यों देते हैं, ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके पॉलिटिकल पार्टीज़ का बुंडेस्टैग में। इसको ही नाम क्या दिया गया है, मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हमारे इसमें दो ही है, फर्स्ट पास द पोस्ट और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम राज्यसभा में यूज़ करते हैं और फर्स्ट द पास द पोस्ट लोकसभा में। ठीक है, तो फर्स्ट वोट मैंने बताया ड्यूअल वोटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे 2 वोट देते हैं वहाँ के वोटर्स। पहला वोट लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो फर्स्ट पास द पोस्ट से होता है। सेकंड वोट ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, है ना, पॉलिटिकल पार्टी के लिए देते हैं वो 16 रीजन्स में। सीट एलोकेशन कैसा होता है, प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है। वहाँ का इलेक्शन कमीशन है, वो प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट मैनेज करते हैं। लेकिन कभी कभी मैंने बताया तुमको ओवरहैंग हो जाता है, तो एक्स्ट्रा सीट्स वहाँ पे लगानी पड़ती है। ओके, इंडिया में कैसा है, यहाँ पे मिक्स प्रोपोर्शनल सिस्टम है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई मिक्स मेंबर प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और कौन सा है जो मैंने बताया राज्यसभा में है। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करते हैं हम ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कौन से होते हैं, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब क्या, राज्यसभा में होता है ये अपने अपने, जैसे कि ABC ऐसे 3 कैंडिडेट्स है। एक कैंडिडेट को समझो किसी ने वोट दिया, समझो ये पहला वोट दिया, फिर दूसरा तुमको लगता है कि ये ए के बाद
ये जो दूसरा बी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर लगता है 3 इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से कहते हैं अगर एक ना जीत पाया तो दूसरा जीत जाएगा, दूसरा ना जीत पाया तो तीसरा जीत जाएगा, लेकिन जो एफिशिएंट कैंडिडेट्स है वही जीतेंगे। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब एक इंसान 3 लोगों को या 3 से 4 लोगों को उसके प्रेफरेंस के हिसाब से उसका वोट ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट है पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने देखा पार्टी के लिए वोट देना। मिक्स मेंबर प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी होता है और पार्टी लिस्ट भी होती है, जो मैंने तुमको बताया अभी जर्मनी के कॉन्सेप्ट में। इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट का एलिमेंट भी होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का भी एलिमेंट होता है। ठीक है, अभी ये जो कह रहा है कि ये जो ओवरहैंग सीट्स होती है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 16 ज़्यादा मिलियन तो यहाँ पे 16 करनी ही पड़ेगी। तुम अगर ये सब की चीज़ें बंद कर दोगे तो कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये मिक्स मेंबर जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है जर्मनी में ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ये हमारे लिए कन्फ्यूजिंग है, वहाँ के लोगों के लिए नहीं है। वहाँ के लोग उतने ज़्यादा पॉलिटिकल लिटरेट हैं। तो ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं ताकि वो जो सीट्स बैलेंस कर सके। ओके, तो लेकिन रिसेंट जजमेंट में क्या हुआ है, वहाँ की कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया है कि सीट्स तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते हो इलेक्टोरल सिस्टम में, लेकिन वही दूसरा कोर्ट कहता है कि तुम कर सकते हो। तो दिस इज़ अ डिबेट। हमें बस इम्पोर्टेंट ये था कि एक्चुअली ये बुंडेस्टाग होता क्या है, इसके इलेक्शन होते कैसे हैं, 2 वोट्स मिलते हैं, एक कैंडिडेट के लिए दूसरा पार्टी के लिए। कंक्लूजन क्या है, वही कि डाउन साइजिंग प्लान होना चाहिए वहाँ पे। ऐसे अगर 736 तुम देखो लिमिट है 598 और 736 अगर वहाँ पे सीट्स आ गई है तो दिस विल बी इम्पॉर्टेंट, दिस विल बी डिवास्टेटिंग थिंग फॉर अ स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो देयर शुड बी पब्लिक एंड पॉलिटिकल पार्टी कॉन्सेंसस कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो होप कि नेक्स्ट डिसीजन का क्या आएगा। सो दिस वॉज द न्यूज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।